जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जो देखी थी उसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जिसमें हमने आईओटी एंड आईओटी का ओवरव्यू किया था, इस वीडियो में हम आईओटी कंपोनेंट कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आईओटी और आईओटी के कौन से डिवाइसेज और किस तरीके से आईओटी का यूज़ हो रहा है, मैंने इसके कुछ एडवांटेज भी आप लोगों को बताए थे। इस वीडियो में मैं आईओटी कंपोनेंट कर रहे हैं। दैट्स कंटिन्यू रिलेटेड टू द आईओटी कंपोनेंट ऑफ आईओटी। आईओटी की कंपोनेंट है हमारे माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर एंड आईओटी क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। वट इज द माइक्रो कंट्रोलर, वट इज द सेंसर, वट इज द एक्चुएटर, आईओटी क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारा कवर करने वाले हैं कि इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, सेंसर क्या होते हैं, क्योंकि ये आईओटी अगर आप कोई डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए ये मेन कंपोनेंट है आईओटी के लिए। तो फर्स्ट हमें वट इज द माइक्रो कंट्रोलर, क्यों नीड है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की नीड क्यों होती है हमारे लिए आईओटी डिवाइसेस के लिए, सेंसर क्या है, एक्चुएटर क्या है, ये इसकी पूरे तरीके डिवाइस आपको अगर आईओटी डिवाइस कंप्लीट तैयार करना है तो आपको इन कंपोनेंट्स की नीड होती है। फर्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर लाइक जैसे सीपीयू हमारा क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप इसके अंदर जो भी आपके जो डिवाइसेस हैं, आपको यहाँ पे जो भी कोई आईओटी का डिवाइस बनाओगे तो आपको एक नीड होगी माइक्रो कंट्रोलर की, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारा सीपीयू है एंड सीपीयू के अंदर हमारे ये डिवाइसेस अटैच है रैम एंड रोम। तो रोम जैसा आप समझ पता ही है, रोम हमारी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा क्या होता है हमारा कि परमानेंट सेव होता है। और जबकि जो रैम है, रैम जैसे कि हमारे वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल नेचर का मतलब कि अगर जैसे लाइट चली जाती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, तो हमें जो डाटा है उसको स्टोर करना होता है, तो इसलिए हमें इसकी नीड होगी मेमोरी की। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये ब्लॉक डायग्राम है। तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ये हमारे डिवाइसेस के साथ अटैच होते हैं। जैसे सीपीयू के साथ हमारी ये जो मेमोरी है, मेमोरी अटैच होती है। एंड सीरियल इंटरफेस जैसे कि जो भी डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे डाटा बस, ठीक है, ये हमारी एड्रेस बस होती है, तो डाटा हमारा ट्रांसफर होता है इन सीरियल इंटरफेस के थ्रू। एंड टाइमर कितनी देर में डाटा पहुंचेगा, वो सारा इसके अंदर होता है टाइमर के अंदर कि कितनी देर में डाटा जाना है किसके अकॉर्डिंग। तो सीपीयू क्या कर रहा है, ये डाटा हमारे इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट लेगा एंड आउटपुट को मतलब ट्रांसफर करना। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा जो कम्युनिकेट करेगा वो हमारा कंट्रोल करता है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही, क्योंकि जितने भी ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है आपसे जो भी आपकी सीपीयू को मतलब कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर है क्या, माइक्रो कंट्रोलर एक आपका स्मॉल टाइनी कंप्यूटर होता है, छोटा एक कंप्यूटर होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये बेसिकली यूज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बट कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में एंड माइक्रो कंट्रोलर में। तो माइक्रो प्रोसेसर जो यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर बात करें तो बट इज द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जनरल कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास है उसके अंदर ये जो डिवाइस है हमारे पास सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीपीयू अलग से, और ये जो डिवाइसेस हैं जो दिख रहे हैं रैम एंड रोम, ये एक्सटर्नल अटैच होते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये जो सारी चीजें हैं ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट एक साथ अटैच होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये हमें अलग से अटैच करना होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ सीपीयू आता है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो जो आईओटी डिवाइस होती है, आईओटी डिवाइस के लिए माइक्रो कंट्रोलर क्या आपके सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, जबकि आईओटी जो डिवाइस हम बनाएंगे उसमें इनकी नीड होती है माइक्रो कंट्रोलर की। तो यहाँ पे क्या है, अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू आता है, और ये रैम एंड रोम, सीरियल इंटरफेस, ये सब हमें अटैच करने होते हैं एक्सटर्नल। बट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये हमारे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर में हमारा ये पूरा ये स्ट्रक्चर इसके साथ ये पूरा, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर है। बट अगर माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू, जो हमारे जैसे आप लोग के फ़ोन है जिसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एक गेम खेलनी है, हम जो नॉर्मल जनरल लाइफ में लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सीपीयू जो यूज़ होता है जिसमें हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बट अगर आईओटी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो आईओटी डिवाइस के पर्टिकुलर किसी पर्पस, जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें ये जो चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, आपके इनपुट आउटपुट ले रहा है और डाटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर पूरे ये इनबिल्ट अटैच होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमें एक्सटर्नली अटैच कराना होता है। तो इसमें डाटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाटा बड़ी स्पीडली फास्ट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट लेकर सीपीयू में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग, बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग क्या है, ये बहुत जल्दी करता है। बट जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डाटा है वो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगाता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारी एक्सटर्नल पे होती है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में ये पूरा सिस्टम क्या होता है हमारा अटैच होता है।
देन जैसे ये ब्लॉक डायग्राम है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर का है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम एंड रोम हमारे इनपुट आउटपुट अटैच होते हैं। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हमारा सीपीयू के साथ रैम रोम ये सारी इनबिल्ट होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू अटैच होता है और हमें रैम एंड रोम हमें अलग से हमें एक्सटर्नली अटैच करनी होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। हमें माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस मतलब आईओटी डिवाइस बनाने के लिए यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर का, क्योंकि इसमें माइक्रो कंट्रोलर के लाइक से बोर्ड होता है, इसके बोर्ड मतलब हार्डवेयर बोर्ड होगा, उस बोर्ड के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। डाटा को क्या डाटा जाना है तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब क्या सॉफ्टवेयर मतलब क्या इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो आई थिंक अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, एक है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो जनरल कंप्यूटर में यूज होता है, बट माइक्रो कंट्रोलर जो हम बात कर रहे हैं वो हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम के लिए करना होता है। लाइक किस लिए यूज कर रहे हैं हम, आईओटी डिवाइस बनाने के लिए। तो आईओटी डिवाइस के लिए नीड होती है माइक्रो कंट्रोलर की, बट जो माइक्रो प्रोसेसर है जैसे आपके सिस्टम में भी होता है, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है। तो जो आप जिसमें आप डिवाइस जैसे कि आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, आप गेम भी खेलते हो, आप एमएस वर्ड भी चलाते हो, एक्सेल भी चलाते हो, तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसको कंट्रोल करता है, उसमें जितनी आपको रैम वगैरह की जरूरत होती है। बट हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ट आती है, एक बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें ये किसी पर्टिकुलर कुछ टास्क करने के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो आईओटी डिवाइस बनाने के लिए हमें नीड होगी किसकी, माइक्रो कंट्रोलर की। नेक्स्ट है सेंसर। बट द मीन ऑफ सेंसर ऑलरेडी आप अवेयर हो गए। सेंसर सेंस मीन्स दे आर द 5 टाइप ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन। जैसे आप लोगों को अवेयर हो हमारी 5 टाइप की सेंस ऑफ ऑर्गन होती है। लाइक जैसे कि आप स्मेल करते हो, स्मेल आती है आपको, तो किस आप कौन सी सेंस ऑफ ऑर्गन है, स्मेल आती है हमारी नोज से। हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सी यूज़ हो रही है, आई। मुझे कोई चीज़, अब मेरी वॉइस आप लोगों को पहुंच रही है, इट मीन्स आप सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सा यूज़ कर रहे हो, आई, ठीक है। तो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ टच करते हैं तो इट मीन्स हमें पता चलता है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो आप कौन सा सेंस ऑफ आपकी ये हैंड आप यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है इस तरीके से। तो एंड जैसे आप कोई चीज़ आपको ठंडी लग रही है या मतलब ठंडा फील हो, कोई भी आप पानी पीते हो, पानी से आपने नींबू पानी पिया है तो इट मीन्स आपको फील आता है कि वो खट्टा है या मीठा है, तो जो वो कौन सी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, टंग। तो इस तरीके से हमारे पास भी यहाँ पे एक यूज़ होता है आईओटी डिवाइस के अंदर, जिसको बोलते हैं हम सेंसर। तो सेंसिंग इज द एबिलिटी ऑफ सेंसिंग मीन्स दैट इन द सेम वे वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनेट इज सेंसिंग। सेम जैसे जैसे हमारे ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, ऐसी सेम आईओटी के अंदर एक सेंसर होता है जो सेंस मतलब कुछ भी जो प्रॉपर्टी को सेंस करके इसको फील करके कि क्या चीज़ करना है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे भी सेंसर आईओटी के अंदर एक यूज़ होता है जिसको बोलते हैं हम सेंसर। तो सेंसिंग का सेम कंसेप्ट वैसे ही होता है जैसे आपकी जो जनरल लाइफ की 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं। तो थ्रू एनी स्मार्ट डिवाइस बी मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी वस्तु, मेजर द हार्ट रेट, ठीक है, काउंट दैम बाय इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल द सेंसिंग विच मेक इट इवन स्मार्टर। मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट को स्मार्टर बनाने के लिए, जैसे कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ठीक है, या फिर जैसे आपने हमें टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे मेजर करने के लिए जो यूज वो क्या करता है, सेंस ऑफ ऑर्गन ही है, ठीक है। तो मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन मीन्स लाइक जैसे वो सेंस ऑफ ऑर्गन तो हमारी बॉडी की बात होगी, बट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है आईओटी डिवाइस की। तो आईओटी डिवाइस के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंस करने के लिए, कुछ फील करने के लिए, तो यहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास सेंसर, ठीक है। तो सेंसर किस तरीके से काम करता है, सेंसर से फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कोई भी, जैसे हमने बोला कि रूम के अंदर आ रहा है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई है, कुछ एक्टिविटी हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, तो उसको वो कन्वर्ट करता है किस में, सिग्नल में। वो सिग्नल कैसे हो सकते हैं, ऑप्टिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, बट जो हमारे आईओटी की डिवाइस में यूज़ होते हैं वो सेंसर हमारे इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लाइक किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सेंसर का आप देखा भी होगा आप लोगों ने एग्जाम्पल, जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, हमने जैसे बोला कि रूम से बाहर गए, रूम से अंदर आ रहे हैं, तो सेंस ऑफ ऑर्गन ही है ना। या फिर आपने एक सेंस ऑफ ऑर्गन आपने ये भी देखा होगा जब वाटर वगैरह के लिए, जैसे कहीं होटल्स वगैरह में मोस्टली सब जगह लगाते हैं, जैसे आप हैंड आगे करते हो तो पानी आ जाता है, और जैसे हैंड पीछे करते हो तो पानी चला जाता है, जैसे टैप के नीचे, तो वो भी क्या है, वो भी एक सेंसर ही है ना। जैसे आपने हैंड किया तो उसने क्या कर रहा है, मतलब सेंसर है ना, जैसे इसको हैंड मतलब किया आपको, तो सेंसर जो सेंसर है वो कैसे पता है, मतलब जैसे आप हैंड आगे कर रहे हो टैप के आगे, तो क्या हो रहा है,
पानी आने लग जाता है। जैसे हैंड के नीचे से आप टैप मतलब टैप है जो टैप के नीचे से आप अगर हैंड हटाते हो तो पानी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा मोस्टली अधिकतर होटल्स वगैरह में इसी तरह के सेंसर लगे हुए होते हैं। कि आपने देखा होगा किसी होटल्स वगैरह में मोस्टली, या फिर आज की डेट में तो लोग घरों में भी लगा रहे हैं स्मार्ट होम, कि जैसे हम अंदर, जैसे ही अगर अंदर जाते हैं रूम के अंदर तो लाइट ऑन हो जा रही है, जैसे बाहर जा रही है लाइट ऑफ हो जा रही है। तो इस टाइप के, तो यहाँ भी ऐसी चीज़ों को फील, जो ऐसी चीज़ है ये सब वर्क किस पे करती है, ये सब वर्क करती है सेंसर पे। तो सेंसर का मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कन्वर्ट कर देता है वो सिग्नल में। तो सिग्नल में हमारे ऑप्टिकल या मैकेनिकल किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, PIR पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, प्रेशर सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्मोक सेंसर। तो ये टेम्परेचर सेंसर मतलब कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, अगर इसमें आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे आप आप जैसे कि कुछ मैं आपको सेंसर के एग्जांपल बता दूँ किस तरीके से, जैसे आपने रूम से बाहर जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके जो फ्रिज है या फ्रिज के अंदर आपने कुछ कुछ पानी रखा है और आप फ्रिज बंद करना भूल गए हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाना, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ ऑर्गन, जैसे आप फ्रिज है, आप फ्रिज से थोड़ा दूर जा रहे हो तो आपका फ्रिज बंद हो जाना। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल है, ये सब सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया सेंसर्स के बारे में, टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। टेम्परेचर सेंसर बेसिकली यूज फॉर द हीट, ह्यूमिडिटी के लिए, मीन्स कितना टेम्परेचर है, साथ साथ ये भी बताता है कितनी ह्यूमिडिटी, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, या ठीक है। तो ये टेम्परेचर सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली यूज होता है आपके मोबाइल फोन्स में ओरिएंटेशन के लिए। जैसे आप मोबाइल को अपने कान के पास लाते हो तो मीन्स आवाज़ आ जाती है, कॉल सुन पाते हो। जैसे आप मोबाइल को थोड़ा नीचे लेके जाते हो तो वो कॉल हैंग हो जाती है, तो वहाँ पे यूज़ होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। PI मीन्स पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, बेसिकली यूज़ ये कहाँ पे होता है आपका पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। आप जैसे कि जो लाइट से रिलेटेड है, मतलब आप अपना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल एक तरह से वो भी बता रही हूँ, जैसे टैप के नीचे अपने हैंड लेके जा रहे हो, मतलब पानी बंद हो जा रहा है, सॉरी, टैप के नीचे लेके जा रहे हो हैंड को तो पानी आ जाता है। जैसे आप टैप के नीचे से हैंड हटाते हो पानी, तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अब, तो हमने कोई एक हमने IoT डिवाइस बनाया तो उसके अंदर हमने यूज़ कर रहे हैं सेंसर PIR। लाइक जैसे कि अगर मैं जो हमने इलेक्ट्रिक का लेके जा रहे हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रिक, जैसे वो मतलब क्या हो रही है, जो हमने सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने ग्लो बल्ब लगाने, बल्ब क्या करें, बल्ब लगा रहे हैं उस टाइप से सेंसर के लिए। जैसे हम हैंड को बल्ब के ऊपर लेके जा रहे हैं तो मतलब लाइट जल जा रही है, जैसे ही मैं हैंड को हटा रही हूँ तो वो लाइट क्या हो जा रही है, ऑफ हो जा रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं। जैसे हमने प्रेशर सेंसर है, वाटर क्वालिटी के लिए बता रहा है, टेम्परेचर के, स्मोक सेंसर, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने था इंफ्रारेड IP प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दिस सेंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो ये यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है कि ये इमेज, ये जो यूज़ है, ये वाला जो है इंफ्रारेड IP प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये इमेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डिवाइसेस आप IoT डिवाइस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। देन फिर अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास सेंसर। नेक्स्ट सेंसर जैसे PIR मोशन सेंसर, दिस इज ए पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर मॉड्यूल विच डेवलप फॉर ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन इज कॉल्ड मोशन सेंसर। जैसे वही आपको मैंने बताया, लाइट आना, जैसे कोई बॉडी अंदर रूम के अंदर आ रही है, ठीक है, कोई भी पर्सन है बॉडी अंदर आ रहा है तो लाइट ऑन हो गई, जैसे बाहर जा रहा है तो लाइट ऑफ हो गई। जैसे मैंने बोला कुछ सेंसर इस तरीके से भी होते हैं, जैसे फ्रिज है, हम जैसे फ्रिज से दूर जा रहे हैं, ठीक है, फ्रिज से रेफ्रिजरेटर जो होता है उसे हमने, अगर हम बाई चांस हम भूल गए हैं बंद करना, जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारे पास जो डिवाइसेस है में मैसेज आ जाए कि आपका फ्रिज बंद नहीं है या कुछ भी इस तरीके से। तो ये सब क्या है, हमारे पास सेंसर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मोशन सेंसर है तो ये एक सेंसर यूज़ होता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये हमने एक इलेक्ट्रिक सेंसर बताया। जैसे ही मैं इसके जो ये हमने दिख रहा होगा आपको, जैसे इस इमेज के अंदर, जैसे हम हैंड को ऊपर लेके जाएंगे तो लाइट जल जाएगी इसके अंदर, जैसे मैं हैंड से हटाती हूँ तो लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सेंसर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज ए सेंसर able to detect the presence of nearby objects without any physically contact. Proximity sensor often emit an electromagnetic field या beam of electromagnetic radiation से यूज होता है। इंफ्रारेड फॉर इंस्टेंट लुक फॉर चेंजेस इन द फील्ड या रिटर्न सिग्नल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था फोन का एग्जांपल। तो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो एबल कर डिटेक्ट करता है, जैसे आप उसके ऑब्जेक्ट के पास हो या ऑब्जेक्ट उससे दूर हो रहे हो
तो वो आपको, अगर जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल बताया, जैसे आप फ़ोन को अपने पास लेके आ रहे हो तो आपको वॉइस आने लग जाती है, जैसे फ़ोन दूर हो जाता है तो हमारे वो वॉइस कॉल क्या हो जाती है, हैंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आईओटी के कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको आईओटी डिवाइस बनाना है तो सबसे पहले हमारा माइक्रो कंट्रोलर, देन हमने यूज़ किया सेंसर। सेंसर का मतलब कुछ सेंस करना, ठीक है, जैसे आप समझते भी हो सेंस से कि जैसे अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी, इसके लिए हमें आईओटी डिवाइस बनाने के लिए कुछ सेंस से रिलेटेड कुछ सेंसर्स लगाने होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स, जैसे ये बच्चा है दिख रहा होगा आपको, वो घर से बाहर है, ठीक है, तो कहाँ पे ये कुछ एक मैंने आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उसी चीज़ से रिलेटेड बाहर है। तो अब वो बच्चे क्या है कि लाइट मतलब बंद करना भूल गया है, ये ठीक है, या फिर ठीक है, अब जैसे ही वो घर के अंदर आ रहा है या उसको लाइट बंद करनी है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल। तो अब वो बच्चा है वो बाहर खेलने के लिए चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बच्चा घर के पास आता है तो लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो इस टाइप के, जैसे ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आईओटी डिवाइस सेंसर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ आप इस तरह के सेंसर लगा सकते हो, जैसे आई का, कि कोई भी जैसे जो पर्सन है घर का जो मेंबर है वो आई रेटिना, ठीक है, जो रेटिना जैसे वो घर के आई के मतलब कांटेक्ट करता है, जैसे घर के आईज के मतलब डोर के बाहर लगा रखा है रेटिना सेंसर, तो जैसे वो आई कांटेक्ट होती है और जैसे वो आई कांटेक्ट होता है तो घर की लाइट जल जाए, अगर इस तरीके से, या कोई भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हो आईओटी पर्पज से, ठीक है। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा जैसे लाइट है, तो जब लाइट है तो जैसे इसमें कोई सेंसर लगा हुआ है, कोई भी अगर हम अपने फ़ोन से हम कनेक्ट करना है, फ़ोन से क्या करते हैं, अपने फ़ोन से बटन को ऑन करते हैं, देन क्या हो जाए, फ़ोन से अभी क्या लाइट ऑफ है, जैसे मैंने फ़ोन से कनेक्ट करूँ तो ये लाइट क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो इस तरीके से ये सब भी कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है सिर्फ आईओटी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सेंसर। नेक्स्ट थिंग इज द एक्वेटर। एक्वेटर का मतलब वाई वी यूज द एक्वेटर, सिग्नल टू फिजिकल आउटपुट। मतलब क्या है कि जो भी आपके सिग्नल हैं जो सेंसर से मिलेंगे उसको फिर फिजिकल आउटपुट में वो कन्वर्ट करेगा। तो सेंसर प्रेजेंट द कंप्यूटर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ सिस्टम। जो सेंसर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड को इन्फॉर्मेशन को लेके हमारे सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्वेटर एक्सेप्ट, जो भी कमांड होगी एक्सेप्ट करेगा कमांड टू परफॉर्म ए फंक्शन, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो सेंसर ने क्या करा, जैसे कि कुछ सेंस हुआ मतलब कि रूम में कोई आया तो उसको मतलब फील हुआ कि कोई रूम में आया है, फिर जो वो एक्शन है कि लाइट ऑन होनी चाहिए ऑफ होनी चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा एक्वेटर। तो एक्वेटर क्या करेगा कि इसको मतलब सिग्नल मिले, सिग्नल मिलने के बाद अब क्या करेगा, उसके बाद जैसे लाइट ऑन होनी चाहिए तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका एक्वेटर। अब जैसे वो रूम से बाहर जा रहा है, इट मीन्स सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंसर से क्या कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे वो रूम से गया तो अब इसको कौन कंट्रोल करेगा, लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, देन ये कौन कंट्रोल करेगा, आपका एक्वेटर। तो सेंसर डिटेक्ट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड रिपोर्ट इट। सेंसर डिटेक्ट करता है फिजिकल कंडीशन एंड एनवायरमेंट एंड रिपोर्ट करता है, एंड एक्वेटर गिव आउट ए मैकेनिकल रिस्पॉन्स causing a some change in the environment upon a एक्वेटेशन। मतलब कि जो भी ऑप्शन कमांड होगी, जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपका करेगा एक्वेटर। तो सेंस ऑफ ऑर्गन जो आपका हम बोला रहे, सेंस ऑफ ऑर्गन मीन्स जो आपकी, जैसे आप देखते हो कोई आ रहा है तभी तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई अगर आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये आप तो सेंस ऑफ ऑर्गन की बात करें। ऐसे ही हमारे आईओटी डिवाइस के अंदर क्या है, सेंसर है, सेंसर की जैसे कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है तो ये सब फील, ये सिग्नल जो भी आपके पास आ रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर सिग्नल से जो भी एक्शन परफॉर्म होना है वो कन्वर्ट कर रहा है, आपको जो भी एक्शन परफॉर्म लेगा वो लेगा आपका एक्वेटर। तो एक्वेटर गिव आउट ए मैकेनिकल रिस्पॉन्स some change in the environment upon acquisition to draw parallel things, our eyes, ear and nose as a sensor of vision, sound and smell, while our arm and legs would be considered as a actuator। means जो भी आप आर्म से अपने लेग से जो एक्शन परफॉर्म करोगे वो सब कंसीडर करता है आपका एक्वेटर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सेंसर क्या है, एक्वेटर क्या है। बट आईओटी को हमें मतलब यहाँ पे क्या है कि सब काम ऑटोमेटिक हो तो उसके लिए हमें एक डिवाइस ज़रूरत है जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर। एंड देन हमें जो कुछ एक्शन परफॉर्म हो किस तरीके से, तो कुछ हमें इसको सेंस कराने के लिए डिवाइसेस के लिए तो हमें एक सेंसर की नीड होगी। फिर जो भी एक्शन परफॉर्म होना उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको एक डिवाइस कंट्रोल करता है। जैसे हमने बोला है कि यहाँ पे एक मैन सबसे पहले मुझे एक ज़रूरत होगी क्या, एक डिवाइस, जो एक बोर्ड जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। फिर जो हमारे पास इसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए उससे कोई फील करे तो एक हमें सेंसर की नीड होगी, तो हमने माइक्रो कंट्रोलर पे सेंसर को लगाया। देन उसके बाद
अब ये जो बटन, जैसे आप अगर नॉर्मली घर पे करते हो, अगर लाइट आपको खुद जलानी है तो आप बटन दबाते हो, ऑन करते हो, लाइट ऑफ करनी होती है तो बटन आप प्रेस करते हो। तो ये सब काम, जो बटन ऑन एंड ऑफ वाला काम, ये सब काम करेगा आपका एक्वेटर। ठीक है, एक्वेटर क्या है, जो कि उसे सिग्नल मिला कहाँ से, सेंसर से सिग्नल के बाद लाइट ऑन हो जानी चाहिए। अगर कोई उसको मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स वो लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो स्विच का जो काम करेगा वो आपका काम करेगा आपका एक्वेटर। तो commonly used sensor in a microcontroller are ultrasonic, IR, sound, etc. These sensors are what tell the microcontroller on what the environment is like, exactly like our eyes या ear. All motor would be example of, जो भी motors है, जो भी एक्शन परफॉर्म होना, ये एक्वेटर करेगा। एंड मोटर फिजिकली चेंज समथिंग इन इन्वायरमेंट अपॉन द कमांड फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स जो भी आपको एक्शन परफॉर्म, उसको कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल करने वाला काम आपका कौन करेगा, आपका एक्वेटर। तो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर, microcontroller and actuator form a basic control loop which are widely used everywhere, जो सब जगह यूज हो रहा है। तो एक्वेटर का काम है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एक जो डिवाइस है जो आपको उसको क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम जो भी डाटा अपना भेजना चाहते हैं, किसके हमें कोई डिवाइस चाहिए होता है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिया, अब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ सेंस फील होना चाहिए, मतलब ये काम होना है, तो उसके लिए एक सेंसर की जरूरत होती है। लाइक जैसे आपको बता ही रहे हो बार बार कि अगर जैसे आपको स्मेल आती है तो किससे आती है, नोज से आती है। तो ऐसा ही हमें कुछ सेंस फील करना तो हमें एक सेंसर की नीड होगी कि रूम में ये हो जाना चाहिए। या फिर आप गाड़ी, जैसे आप देखते भी होंगे, जैसे आप बहुत गाड़ियों के आगे भी देखा ही होगा कि जैसे कोई आपकी कार वगैरह खड़ी है, उसके पास से कोई जाता है तो कार में एक हॉर्न सा बजने लग जाता है। तो इट मीन्स क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है ना, तभी तो उसको हॉर्न की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से तो ये जो सेंसर है, तो हमें सेंसर क्या है, एक सिग्नल देगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होना है। अब एक्शन परफॉर्म होना है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा आपका एक्वेटर। ठीक है, लाइक अभी एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं। तो बेसिकली एक्वेटर ये है कि जैसे हमने बताया, डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फिजिकल एक्शन। तो जो एक्वेटर होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है परफॉर्म कर, फिजिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सेंसर है, मतलब यहाँ पे जो भी डाटा एक्शन परफॉर्म, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर जो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो भी आपके फिजिकल एक्शन हमें परफॉर्म करके, जो सिग्नल को कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और ये कंट्रोल कहाँ से करेगा, ये करेगा आपके एक्वेटर से। तो समझते हैं सिनेरियो को। यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एग्जांपल है, जैसे कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर जैसे फायर की, मतलब फायर लग चुकी है, फायर की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, फायर की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये क्या करेगा, ये सिग्नल क्या करेगा, ये इसको डिटेक्ट कर लिया उसने, ठीक है, सेंसर ने क्या करा है कि यहाँ पे आग लग चुकी है, तो सेंसर ने क्या करा, इसको कलेक्ट किया एंड इसके बाद देखो सेंड किया, डिटेक्ट किया सिग्नल टू द कंट्रोल। अब ये सिग्नल को जब उसने देखा कि यहाँ पे आग लग चुकी है, मतलब प्रॉब्लम है फायर की, तो उसने ये क्या करा है, ये डाटा कलेक्ट किया एंड कंट्रोल सेंटर को फॉरवर्ड कर दिया। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर इसको क्या करेगा कि ये किसके पास, ठीक है, जैसे फिर क्या कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि यहाँ से कंट्रोल सेंटर कमांड भेजेगा किसको, एक्वेटर को, कि टर्न ऑन, स्प्रिंकलर को क्या कर देगा, टर्न ऑन। ठीक है, जैसे ये क्या होता है बिल्डिंग में, जैसे मतलब क्या होगा कि सबसे पहले सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, टेम्परेचर को, हीट डिटेक्ट कर लेगा। जैसे वो डिटेक्ट कर लेगा हीट, फिर इसके बाद वो सिग्नल भेजता है किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कमांड भेजता है ताकि ये क्या हो जाए, स्प्रिंकलर टर्न ऑन हो जाए एंड पुट आउट फ्लेम, और क्या कर देगा, वो फ्लेम को पुट आउट कर देगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पे जो एक्वेटर है, एक्वेटर क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्या होता है, आपने ये बिल्डिंग्स वगैरह में भी देखा होगा, जब कभी आग लग जाती है तो फिर वहाँ पे उसको बुझाने के लिए एकदम ये जो स्प्रिंकलर है टर्न ऑन हो जाता है। तो उसके तरह से तो यहाँ पे भी ये मैंने एग्जांपल समझाया पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या हुआ, सबसे पहले उसको हीट फील हुआ। तो हीट फील किसके थ्रू हुआ, सेंसर ने कलेक्ट किया, फिर उसने क्या करा, डाटा को यहाँ पे सिग्नल भेजे क्या था, किसको भेजे, कंट्रोल सेंटर ने क्या करा, एक्शन भेजा। एक्शन करने के तो क्या एक्शन लेना चाहिए, अब क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मतलब स्प्रिंकलर है वो टर्न ऑन हो जाए, किसके लिए, पुट आउट फ्लेम के लिए। तो ये जो सिग्नल है, ये सारी चीजें यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे कौन आ गया, आपका एक्वेटर। तो एक्वेटर का पर्टिकुलर काम क्या होता है, वो एक्वेटर क्या करता है, पहले सिग्नल को लेता है, फिर सिग्नल करने के बाद वो एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे ये डिफरेंट एग्जांपल है, ये मैंने बिल्डिंग का बताया, और अभी जो मैंने आपको बताया था लाइट ऑन एंड ऑफ का, तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल होते हैं बेसिकली। और इन सबको यूज करके आप एक IoT का एक स्मार्ट डिवाइस तैयार कर सकते हो,
किसके थ्रू? माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर। इनकी हेल्प से हम एक स्मार्ट डिवाइस तैयार कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक चीज़ें तैयार हो, ऑटोमेटिक वर्क हो जाए। आने वाले जितने भी 2030 2035 जो ईयर्स होंगे उसमें बेसिकली पूरी तरीके से IoT कंप्लीट आ जाएगा। बट काफ़ी जगह पे अब भी IoT डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे, बट आप लोगों को अवेयर नहीं है। बट उन सब चीज़ों में जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो IoT ही हो रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ये वर्क कैसे करता है, ये विद द हेल्प ऑफ IoT कंपोनेंट जो मैंने आज आपको बताया, और इसको भी हम आगे नेक्स्ट में इसे भी और भी हम डेप्थ में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इफ यू वांट डाउट तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।